पाठ 3 वाहरे हमदर्द। लेखक घनश्याम अग्रवाल। प्रस्तावना। लेखक घनश्याम अग्रवाल द्वारा लिखित पाठ वाहरे हमदर्द एक हास्यव्यंग्य निबंध है। इस निबंध में लेखक ने हमदर्दी बहुत बार कैसे एक दिखावा होती है, उसमें अपनापन नहीं होता और उस दिखावे के कारण क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है, इसका बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। मॉड्यूल 1। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। एक्सप्लेनेशन। लेखक एक दिन पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे। घर वापस लौटते वक्त उनकी साइकिल एक कार से टकराई। इस दुर्घटना में लेखक की एक टांग टूट गई। कुछ लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए लेखक को अस्पताल में दाखिल किया। मॉड्यूल 2। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए अर्थात दर्द भरी आवाज निकालते हुए पूछा, मैं कहां हूं? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा, अर्थात भयभीत हुआ। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। एक्सप्लेनेशन। दुर्घटना में लेखक बेहोश हो गए थे। होश आने पर उन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। उन्हें बताया गया कि उनका एक पैर फ्रैक्चर है, लेकिन लेखक को जब पता चला कि वह सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है तो वह अधिक घबरा गया, क्योंकि लेखक के अनुसार सार्वजनिक अस्पताल एक खतरनाक जगह है। लेखक की बात मानो तो अपघात एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। मॉड्यूल 3। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी यानी सहानुभूति जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड, यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। एक्सप्लेनेशन। लेखक अपनी एक टांग टूटी इस कारण परेशान तो है ही, लेकिन उसे अपने पैर से ज्यादा चिंता मिलने आने वाले हमदर्द लोगों से है। लेखक के प्राइवेट वार्ड में होने के कारण अब तो वे लोग बेफिक्र होकर आएंगे जो लेखक का आराम, स्वास्थ्य किसी का भी ख्याल न करते हुए हमदर्दी जताते रहेंगे। इन सब से कैसे छुटकारा पाएं, इसी सोच में लेखक डूबा है। मॉड्यूल 4। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे
और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसी ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुलीं तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंखें खोलीं तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? एक्सप्लेनेशन। लेखक से मिलने आने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हुआ। वे लोग सबसे पहले आए जिन्हें लेखक भी कभी उनकी टांग टूटने आदि पर मिलने गया था। इनसे छुटकारा पाने के लिए लेखक ने सोचा कि कोई भी मिलने आए वह आंखें खोले बगैर चुपचाप पड़ा रहेगा। लेकिन लेखक के ऑफिस के एक बड़े बाबू ने लेखक का यह भ्रम तोड़ा। लेखक ने आंखें नहीं खोलीं तो उसने लेखक की टूटी टांग जोर से दबाई। दर्द के मारे लेखक ने आंखें खोलीं तो उसने पूछा, कहिए अब दर्द कैसा है? मॉड्यूल 5। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रपरप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई और यह कहकर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। एक्सप्लेनेशन। लेखक से मिलने आने वाले मोहल्ले वालों की कहानी तो और भी खास है। वे तो अपनी फुर्सत से आते थे। एक सोनाबाई नाम की पड़ोसन अपने 4 बच्चों के साथ आई। उसके बच्चों ने तो 2 घंटों तक लेखक के नाक में दम कर दिया। बच्चों के साथ वह जाने के लिए निकली तो उसने कहा कि वह फिर आएगी। यह सुनकर लेखक भीतर तक कांप गया। मॉड्यूल 6। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा यानी उल्टा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाईं तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उससे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। एक्सप्लेनेशन। लेखक को हमदर्दी जताने वाले लोगों के अनेक अनुभव मिले। हद तो तब हो गई जब लेखक का एक रिश्तेदार टैक्सी से उतरकर सीधा अंदर आया। वह लेखक की छाती पर सिर रखकर रोने लगा।
बाद में पता चला कि वह तो बगल के कमरे में दाखिल मरीज का रिश्तेदार है। मॉड्यूल 7। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूं। जानता हूं जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूं, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हां, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। एक्सप्लेनेशन। हमदर्दी जताने वाले लोगों में एक कवि भी थे। अक्सर लेखक उनकी कविताओं से डरकर भागते थे, लेकिन अब भागने का मौका नहीं था। लेखक से मिलकर उस कवि ने लेखक की दशा पर बनाई कविता भी सुना डाली। मॉड्यूल 8। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। एक्सप्लेनेशन। लेखक को लगा कि कविता सुनकर वह कवि महोदय शायद लेखक से कह रहे हैं, अब बोलो मुझसे कैसे भागोगे। आखिर में लेखक कहते हैं कि भगवान चाहे तो उनकी दूसरी टांग भी तोड़ दे, पर ऐसी जगह पर यह हादसा हो जहां झूठी हमदर्दी दिखाने वाले परिचित ना हो।